जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं कविता श्रीवास्तव आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर के हाजिर हुई हूँ। जैसा कि नवरात्रि के दिन आज से शुरू हुए हैं, वहीं मेरे पास गंगौर की एक और कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी काव्य और अंजलि की है, जिसमें अंजलि ने काव्य की रक्षा के लिए गंगौर माता की जो पूजा करी थी, उसमें उन्होंने क्या किया था और कैसे माता रानी ने उसके पति काव्य की रक्षा सुरक्षा की थी। वैसे तो हमको पता ही है, गंगौर माता की पूजा सुहाग की लंबी उम्र के लिए की जाती है। अपितु वहीं यदि आपके किसी सुहाग को लंबी कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर ऐसे में आपको कह दे कि अब ये सिर्फ 2-4 महीने के मेहमान हैं, और ऐसे में ही गंगौर माता के दिन नज़दीक आ गए हैं, तब आप अपने सुहाग की रक्षा के लिए क्या करेंगी। अंजलि ने भी ऐसा ही कुछ किया था। जब उसके पति के बारे में उसको पता लगा कि उसके पति को कैंसर है, माता की बहुत बड़ी भक्त थी और वह श्रद्धापूर्वक नियम अनुसार माता की पूजा अर्चना और आराधना करती आ रही थी। इस बार भी गंगौर के दिन होली के बाद शुरू हो गए थे और अंजलि ने भी गंगौर माता की पूजा प्रारंभ कर दी थी अपने घर पे। मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है कि इस वीडियो को बीच में से मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि माता रानी की कहानी है और एक भक्त की अपनी माता रानी के प्रति जो श्रद्धा विश्वास जो था, उसके बारे में मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जय माता दी, जय गंगौर मैया की। गोरी गंगौर माता खोलिए किवाड़ी, बाहर आई तेरी पूजन वाली। गौरी गंगौर माता खोलिए किवाड़ी, बाहर आई तेरी पूजन वाली। अंजलि ये गाना गाए जा रही थी गंगौर माता के समक्ष और गंगौर माता की पूजन करती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आज उसकी आस्था और विश्वास की परीक्षा थी। आज उसके पति काव्य की मेडिकल रिपोर्ट आने वाली थी। उसका मन बहुत घबरा रहा था। अभी 2-3 महीने पहले तक उसका जीवन कितनी खुशहाली से चल रहा था। वह और काव्य अपनी सुखी जीवन बिता रहे थे, बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी के अंदर। अचानक से एक दिन ऑफिस से फ़ोन आता है कि काव्य काम करते हुए चक्कर खा करके गिर गया है। सुनकर अंजलि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दौड़ी दौड़ी ऑफिस पहुंची, पर काव्य को अस्पताल ले जाया जा चुका था। उसने तुरंत अपने पापा मम्मी को फ़ोन किया। वह भी तुरंत वहां पहुंचे। वह अपने मम्मी पापा को देख करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मम्मी देखो ना, काव्य को क्या हो गया। मम्मी देखो ना, काव्य को क्या हो गया। माँ ने धीरज देते हुए अंजलि को बोला, बेटा काव्य को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा काव्य को, तुम हिम्मत रखो। माँ ने कहा, बेटा तुम गंगौर माता की पूजा कर रही हो, वो ही तुम्हारे अब सुहाग की रक्षा सुरक्षा करेंगी। तुम हिम्मत मत हारो, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा माता रानी के आशीर्वाद से। डॉक्टर ने काव्य का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उन्होंने कुछ टेस्ट भी करवाए। उसकी रिपोर्ट में उन्हें पता लगा कि उसको कैंसर है। उसकी सिर्फ 3-4 महीने का समय बताया गया। डॉक्टर की बातें सुनकर अंजलि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चक्कर खा करके बेहोश हो गई। उसने कहा, डॉक्टर साहब काव्य को ऐसा हो ही नहीं सकता। वो रोते रोते बोलती है। उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने काव्य का हर जगह टेस्ट करवाया।
सभी डॉक्टरों के यहाँ दिखा करके जब उसको टेस्ट का पता चला कि रिपोर्ट में काव्य को कैंसर बताया गया है और उसके पति के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। दिन ब दिन काव्य का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। उनकी बचत भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। काव्य के इलाज में जो पैसा लग रहा था, अंजलि के पास जो अपने जेवर थे वो भी उसने गिरवी रखवा दिए थे काव्य के इलाज करवाने में। ने सबसे मदद मांगी और जिससे भी जो होता जा रहा था वह सब अंजलि की मदद कर रहे थे और सब उसको दिलासा दे रहे थे कि काव्य को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अंजलि के लिए एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था अंजलि को जैसे कब जाने क्या हो जाएगा। उसको न रात में चैन मिल रहा था न दिन में, उसे सिर्फ काव्य की चिंता थी। अंजलि बड़े उत्साह से गंगौर माता की 16 दिनों तक पूजा करती थी और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती थी। इस बार उसने 16 दिन तक व्रत रखे और उसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उसने माता के सामने उसने अर्जी लगाई, हे गंगौर मैया, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देना। मैं हर साल आपके गंगौर की पूजन में 16 दिन तक व्रत रखूंगी, वो भी फलाहारी। नंगे पैर चलकर आपके दरबार में आऊंगी और अपने पति को साथ में लेकर के आऊंगी। मैं रोज़ सवेरे उठ करके नहा धो करके गंगौर माता की पूजा अर्चना करती और एक अर्जी उनके सामने प्रस्तुत करती और उनकी पूजा अर्चना का जो दीपक वो जलाती थी और माता रानी के आशीर्वाद का दीपक काव्य के सिर पर 7 बार फहराती थी। आज वह काव्य को लेकर के अस्पताल पहुंची। वहाँ काव्य के वापस टेस्ट हुए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर देख कर के अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित में पड़ गए और कहने लगे, ये तो संभव हो ही नहीं सकता, यह तो संभव हो ही नहीं सकता। मेडिकल साइंस में पहली बार ऐसे चमत्कार को देखने को मिला है। काव्य को मम्मी पापा के साथ अस्पताल में छोड़ कर के गंगौर माता की पूजा करने के लिए घर आ गई। मन में एक ही विश्वास था पूजा करते दौरान कि माता रानी उसकी इच्छा आज ज़रूर पूरी करेंगी, उसका पति काव्य सही हो जाएगा माता रानी के आशीर्वाद से। वे माता रानी से बार बार यही कहती जा रही थी, बार बार प्रार्थना करती जा रही थी और पूजा अर्चना करती जा रही थी। तभी वह पीछे मुड़कर देखती है कि उसकी माँ उसके पीछे ही बैठी है। उसकी माँ ने उसको गले से लगा लिया